हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं सिमरन फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम है 5:30। तो आज है कन्या पूजा और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद शावर वगैरह भी ले लिया है। तो फिर मैं शावर लेने के बाद मैं किचन में आई थी और फिर पहले मैंने अपने अन्नपूर्णा को प्रणाम किया, जो कि डेली करती हूँ मैं, आप सबको नहीं दिखाती। तो फिर मैंने अपनी किचन क्लीन करी, झाड़ू पोछा लगाया। किचन के साथ साथ मैंने हॉल भी साफ़ करा, और क्योंकि रूम में अभी नहीं झाड़ू पोछा लगा सकती थी क्योंकि अभी तक सब सो रहे थे, मैंने सोचा किसी को क्यों डिस्टर्ब करूं, तो मैंने सिर्फ हॉल में और किचन ही क्लीन किया है। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन में पहले मैंने गैस और सेल्फ साफ़ करी, क्योंकि हमेशा सुबह उठते ही एक बार किचन और गैस को साफ़ कर लेना चाहिए, सेल्फ वगैरह को, क्योंकि रात को कोई मक्खी वगैरह और कोई कीड़ा मकोड़ा, कहते हैं कि रात को घूमते हैं, तो इसलिए फिर मैं पहले पूरे साफ़ करी। और गैस साफ़ करते करते तो मेरे हाथ उसमें गैस पे लग गया, तो मेरे हाथ में जो चूड़ियाँ डली हुई थी तो वो भी, एक हाथ की चूड़ियाँ टूट गई, सिर्फ एक चूड़ी रह गई थी एक हाथ में। तो फिर मैं देख भी रही थी कि कहीं मेरे लग तो नहीं गई, तो नहीं लगी थी। तो फिर मैं लग गई अपने काम में। फिर मैंने साबुन के साथ अच्छी तरह हाथ धो लिए थे, क्योंकि मुझे फिर अब बनाना है प्रसाद। और पहले मैंने छोले जो रात को भिगो के रखे थे, तो मैंने उसको अच्छी तरह से धो के साफ पानी डाल के और उबालने के लिए रख दिए थे। इसके साथ ही मैं आलू उबालने के लिए रख दूँगी। तो पहले मैंने आलू लिए और आलू को अच्छी तरह से पहले मैंने देख लिए थे कहीं ख़राब तो नहीं है अंदर। तो छोटे छोटे आलू थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो फिर मैंने इनको पहले कुकर में डाले और फिर इसको अच्छी तरह से अच्छे पानी से मैंने धो लिए थे, क्योंकि इसमें इतनी मिट्टी थी, और मैंने खुले पानी में धो लिए थे क्योंकि आज साथ में आलू की सब्ज़ी भी बनेगी। तो फिर मैं साथ साथ किचन भी क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि बाद में ज़्यादा काम ना बढ़े। तो फिर मैंने हैंड वॉश अच्छी तरह से फिर से साफ़ करे, और उसके बाद फिर मैंने पूड़ी के लिए आटा लगाया। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि पतीले में आटा कौन लगाता है ऐसे। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये गलती करी है, नहीं तो मैं परात में ही आटा लगाती हूँ। तो मैंने इस चक्कर में आज इसलिए मैंने इस पतीले में आटा लगाया है। मैंने कहा कुछ ज़्यादा आटा आज पूड़ी के लिए मुझे लगाना है, तो इसलिए मैंने ये गलती करी थी। पर आटा बहुत मुश्किल से मैंने इस पतीले में लगाया है आटा। जैसे मैंने गलती करी आप सब मत करना। सो गाइस, यहाँ पे छोले वगैरह भी उबल गए हैं, तो अब मैं लगाऊंगी इसको तड़का। सिर्फ तड़का जो हम कन्या पूजा के लिए छोले बनाते हैं, तो उसको सिर्फ जीरा और हींग का तड़का ही लगता है, और कोई मतलब कुछ नहीं डलता, कोई भी और मसाले, सिर्फ मसाले में सिर्फ नमक मिर्ची और हल्दी ही डलेगी, क्योंकि सो गाइस, ये वाला जो पिंक वाला मेरा मसाले का डिब्बा देख रहे हो, इस डिब्बे को कम से कम 5-6 साल हो गए हैं इस डिब्बे में। सिर्फ मैंने, और नमक नमक तो मैंने अलग रखा है, सॉरी। और सिर्फ इसमें हल्दी, गरम मसाला, मिर्ची वगैरह, और जैसे धनिया मसाला होता है, वही सब कुछ रखा हुआ है। सिर्फ नमक नहीं रखा, नमक हम अलग ही रखना चाहिए। तो ये मैं सोच रही हूँ कि इसको भी थोड़ा सा चेंज करूँ, पर अभी नहीं चेंज करूँगी, अभी थोड़ा और चलाऊँगी 2-4 महीने, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इस डिब्बे को भी चेंज कर दूँगी।
सो गाइस यहाँ पे छोले वगैरह भी बन गए हैं। साथ में ही मैं चाशनी भी बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि बनाना है कड़ाह प्रसाद। कड़ाह प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, साथ में ली है सूजी। इसको अच्छी तरह से भून ली है। फिर मैंने इसके अंदर चाशनी पूरी जो बनाई थी वो डाल दी है। देखिए अब मेरा कड़ाह प्रसाद भी बन गया है। सो गाइस अब आगे थे मम्मी जी पूजा करने के लिए, और फिर पहले माता रानी का हमने करा टीका। मम्मी जी ने फिर जलाई जोत, और उसके बाद फिर मम्मी जी ने करी आरती। फिर हमने माता रानी जी से लिया आशीर्वाद, और हमें ऐसे ही खुश रखना। आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करे, और माता रानी मेरी भी मनोकामनाएं पूरी करे। और आप सब दर्शन कीजिए माता रानी जी के। जय माता दी। सो गाइस अब आ गई थी मैं किचन में, और अब बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ बनाने के लिए मैं अब बेल रही हूँ। मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ, दो पूड़ियाँ बेलूँगी, और साथ में ही और पूड़ियाँ फ्राई करूँगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ला मैं करवा देता हूँ हेल्प। मैंने कहा नहीं, आप ना बाहर जाके बैठ जाओ, जब पूड़ियाँ बन जाएगी तो आप यहाँ पे किचन में आ जाना। तो अभी मैं सारी पूड़ियाँ बना लेती हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह सारी बन गई है, तो मैं अब पहले लगाऊंगी माता रानी जी को भोग। उसके बाद फिर मैं सारी कंजकों के लिए डिब्बे मैंने पैक करूँगी। प्रसाद वगैरह मैंने डिब्बे लिए हैं, उसमें ही और पूड़ी वगैरह, कड़ाह प्रसाद, छोले वगैरह रख के, और थोड़ा सा नारियल वगैरह रख के और पैक करके मैं मंदिर में भिजवाऊँगी, क्योंकि लड़कियां घर पे नहीं आती। और फिर मैं 2 साल से ऐसे ही करती हूँ। मंदिर में बैठी होती है वहाँ पे कंजकें, तो हम वहीं पे दे आते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को भेज देती हूँ, तो वो जाके मंदिर में लड़कियों को दे आते हैं। सो गाइस अभी कन्या पूजा हो गई है, तो अभी हम खाने लगे हैं प्रसाद। और मैं अपना प्रसाद ले आई, बाकी सब खा रहे हैं। ये देखिए इधर बेटा है, और इधर मम्मी ये प्रसाद खा रहे हैं, और मैं भी खाने